कहते यंका के शैतानी कंकाल उसको लगातार बिजली के झटके दे पड़ा था और वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो कंकाल बोल रहा था मेरे को माफ कर दो, मुझको छोड़ दो, प्लीज मुझको जाने दो। जिसको सुनकर यंका ने बोला अरे मैंने तो तुमको जाने के लिए ऑफर दिया था, तुम्हें वही अच्छी टेक्निक देनी थी और मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने तो अजीब गरीब और गलत टेक्निक मुझको देने की कोशिश की और इसीलिए अब तुम्हारा अंत होना पक्का है। लेकिन वो बोलता है नहीं, मेरे पास एस्केप का बहुत बड़ा राज है जिसमें बहुत जबरदस्त टेक्निक मैंने सीखी थी, वो अब आपको मैं देना चाहता हूँ। जिसपे यहाँ क्या सोचता है कहीं फिर से तू वही फालतू टेक्निक नहीं देना देता जिसपे उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। जिसपे वो बोलते नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं सीरियसली इस केव में जो सीक्रेट टेक्निक मिली है उसको मैंने बहुत हजारों साल से प्रैक्टिस करके सीखा है, मैं उस टेक्निक को देना चाहता हूँ। ये बोल के वो बोलता है कि ये हेवन और अर्थ से मिली हुई टेक्निक है जो मेरी समझ के भी बाहर है, बड़ी मुश्किल से मैंने सीखने की कोशिश की है लेकिन आज तक मैं अच्छे से सीख नहीं पाया हूँ। और ये कह वो एक क्रिस्टल निकालता है और वो क्रिस्टल को यंकाई को दिखाने लगता है और आगे बोलते ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है, इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत लगती है और ये अपने आप में एक डिवाइन टेक्निक। जिस यंकाई बोलता है इस क्रिस्टल में पक्का यकीन है ना कि इसमें वो टेक्निक है और ये कोई आलतू फालतू टेक्निक नहीं है। जिसपे वो बोलता है नहीं 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 मैं अब आपके साथ और मजाक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को अभी जिंदा लेना है। यंग मास्टर प्लीज सीरियसली मेरी बात को बिलीव कीजिए। जिसको सुन के यंकाई खड़ा हो जाता है और सोचता है लगता है इस बार ये सच बोल, लेकिन इतना आसानी से इतनी खतरनाक टेक्निक मुझको क्यों दिखा रहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन पहले वो टेक्निक के बारे में जानना चाहता है और इसलिए उससे और पूछता है कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है, इसका क्या नाम है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है। इसका नाम है स्टार मैप। इतना ही बोलते हुए यंकाई के डिवाइन सी के अंदर बहुत सारे तारे दिखने लगते हैं जिसको देख के यंकाई चौंक जाता है और पूछता है आखिर मेरे डिवाइन सी में ये क्या हो रहा है और इतने सारे तारे कैसे मुझको दिख रहे हैं। जिसपे वो घोष बोलता है यानी कंकाल अरे भैया ये टेक्निक जो क्रिस्टल में वो मैंने दी है और वो अब एक्टिवेट हो गई, तो ये तुम्हारे डिवाइन सी में इतने सारे तारे दिखा रही है और इन तारों का अपना एक महत्व है। अगर तुम अपनी लाइफ फोर्स को इन तारों में स्टोर कर, जितनी लाइफ फोर्स तुम इसमें स्टोर करते हो उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पास पावर वापस आती है और ये अपने में हेवनली डिवाइन टेक्निक है जिससे तुम अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को इजीली हरा सकते हो बस अपनी लाइफ फोर्स को यूज कर। सोचो ये कितनी ताकतवर है, विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लो, इसमें कोई भी घाटा नहीं है और ये बहुत शक्तिशाली है। जिसको सुन के यंकाई चौंक जाता है लेकिन वो घोष बड़ी डरावनी और चालाकी से भरी स्माइल देने लगता है जिसको देख के यंकाई समझ जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और ये सब बात सुन के यंकाई का शैतानी कंकाल वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है और यंकाई भी उस टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है और अपनी लाइफ फोर्स को स्टार में स्टोर करने लगता है। जिसको देख के वो कंकाल बहुत खुश होने लगता है और तभी यंकाई वापस से वो स्टोर करी हुई लाइफ फोर्स को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने लगता है और उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। जिसको देख के यंकाई को भरोसा हो जाता है कि ये कल्टीवेशन टेक्निक बहुत जबरदस्त है और वो उसको कल्टीवेट करने लगता है। लेकिन हमें पता चल गया कि वो कंकाल कुछ तो लफड़ा कर रहा है और अब कैसे जैसे यंकाई कल्टीवेट करता है उसको समझ में आने लगा था कि इसमें वो अपनी लाइफ फॉर्म को स्टोर करके जब चाहे उस ताकत को यूज कर सकता है और अपने दुश्मनों को हरा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो कल्टीवेट कर रहा था उसकी लाइफ फॉर्म कमजोर होने लगी थी। ये कंकाल सोच रहा था और धीरे धीरे उसकी और अपना खंजर लेके सोल खंजर लेके उसको मारने पड़ रहा था। लेकिन मेरे घर में मौसी के बच्चे पीछे चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमको कहानी आगे सुनाता हूँ। हाँ लेकिन जो आवाज आएगा तो उसको थोड़ा सा साइड लेना और लाइक सब्सक्राइब जल्दी करना ताकि ये आवाज कम कर सको। और अब क्या था, जैसे ही वो कंकाल यंकाई के पास पहुंचने वाला रहता है यंकाई एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है और ब्रेक थ्रू करता है और वो कंकाल बहुत ज्यादा झटके से हिल जाता है। लेकिन वो अपनी कोशिश को छोड़ता नहीं और आगे बढ़ता जाता है। लेकिन हर बार जैसे आगे बढ़ता है यंकाई ब्रेक थ्रू करने लगता है और लगातार ऐसा करते 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 उसका बैंड बजाने लगता है और उसकी स्पिरिचुअल सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है जिसके कारण वो दर्द से खड़ाने लगता है और यंकाई फाइनली ब्रेक थ्रू के अपनी आंखें खोलता है और उसके हाथ में एक स्टार का मार्क दिखता है जो कि कुछ समय बाद गायब हो जाता है। और इसके बाद हमको पता चलता है कि वो आखिरकार ये स्टार मैप टेक्निक को कल्टीवेट कर चुका है। लेकिन वो घोष बेचारे उसके शरीर में तो अब कोई हिम्मत भी नहीं रहती है कि वो वार कर सके और वो चिल्लाने लगता है, बोलता है मास्टर आपने ऐसा कैसे किया, आप इतनी बार ब्रेक थ्रू कैसे कर गए। जिस पे यंकाई बोलता है तूने क्या सोचा कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मेरे
मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ फॉर्म को तू पूरा स्टोर करा के एनर्जी के रूप में बदल के खत्म करना चाहता है, लेकिन मैंने तो अपनी लाइफ फॉर्म को कभी यूज ही नहीं किया। और तभी हमको हमारे यंका के शैतानी कंकाल को दिखाया जाता है जो साइड में पड़ा कहराता रहता है, बेचारा हिल भी नहीं पाता, यानी हिल पाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है और अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसकी लाइफ फॉर्म को यंका यूज करके कल्टीवेट कर रहा था। वो तो अपनी लाइफ फॉर्म को कभी भी कहीं भी इतना भी खतरे में नहीं डाल रहा था, वो तो इस घोस्ट को बेवकूफ बना रहा था। और अब फाइनली यंका कल्टीवेट करके पूरा हील हो चुका था और ब्रेक थ्रू भी कर गया था। और ये सब देख के घोस्ट चौंक गया था और वो बोल रहा था, मास्टर मुझको माफ कर देना, वो तो मैं गलती से चाल चल रहा था, लेकिन अब मैं आगे नहीं चलूंगा, प्लीज मुझको मत खत्म करना। लेकिन यंका बोलता है, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, क्या पता तुम अभी भी चाल चल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मैं तो अब तुमको खत्म ही करके रहूंगा। जिसपे वो चिल्लाने लगता है, बोलता है, मास्टर प्लीज 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 मुझको खत्म नहीं करना, मेरे पास बहुत सारे नॉलेज है, नॉलेज है इस जगह के बारे में, मैं आपको सब बता सकता हूँ और भविष्य में आपके काम आ सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझको खत्म नहीं करना। जिसपे वो सोचता है और बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों का कैसा, क्योंकि मेरे को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है और मुझको अभी भी खतरा कोई नहीं लेना है। जिसपे वो बोलता है, अरे बस इतनी सी बात, मेरे को तो खुद के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समय से इस केव में बंद था और मेरे को अपना इतिहास भूल गया है, लेकिन आप मुझको अर्थ डीमन के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि मेरे को इतना याद है कि हर कोई मुझको अर्थ डीमन ही कहा करता था। जिसको सुन के यंका बोलता है, ठीक है अर्थ डीमन, लेकिन मैं अभी भी तुम पे भरोसा नहीं करता हूँ। अगर तुमको मेरे साथ रहना है और जिंदा रहना है तो मेरा गुलाम बनना होगा और मास्टर सर्वेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मुझसे बनना होगा और अपने डिवाइन सी को ओपन करके अपने अंदर ये सील एक्सेप्ट करनी होगी। जिसको सुन के वो झिझकने लगता है तो यंका बोलता है, क्या हुआ, क्या अभी भी कोई और ऑप्शन तुम्हारे पास बचा है? जल्दी बोलो वरना मैं तुमको अब ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ। जिसपे वो तुरंत एग्री हो जाता है और बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं आज से आपका गुलाम बनता हूँ। और ये बोल के वो अपने डिवाइन सी ओपन करके यंका की एनर्जी को अपने अंदर लेता है और उससे कनेक्शन बना के लाइफ एंड डेथ मास्टर सर्वेंट सील एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें अगर यंका को कुछ हुआ तो वो भी मर जाएगा, लेकिन वो मर जाएगा तो यंका को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए अब वो यंका का गुलाम बन गया। और अब क्या था, यंका उससे पूछता है, चलो अब सच सच बता दो कि तुम यहाँ पे कैसे फंसे और इस केव के बारे में तुमको क्या पता है। मैं अर्थ डीमन बताता कि यहाँ बहुत हजारों साल पहले बहुत पावरफुल कपल आया था और उसकी लालच में वो और उसके जैसे कई पावरफुल लोग उनको हंट करने आए थे, क्योंकि उनके पास बहुत जबरदस्त मास्टर स्किल थी और ट्रेजर थे। लेकिन वो कपल उन सबसे आखिरी पल तक लड़ता रहा और सबको मार के या फिर घायल करके इस केव में ही अपनी इनहेरिटेंस को छोड़ गया, जो कि ड्रैगन स्पिरिट एंड फिनिक्स स्पिरिट है और जो उसको पालेगा वो बहुत ताकतवर बन सकता है। लेकिन उस लड़ाई में मैं बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और इस केव में आके छुप गया था। और बाकी स्टोरी तो आपको पता ही है कि कैसे मैं आपसे मिला और आपको कैसे क्षति पहुंचाने की कोशिश। जिस पे यंका बोलता है कि अगर तुम घायल हुए थे तो यहाँ से भागे क्यों नहीं थे? तो वो बोलता है कि ये इलाका उन डायो कपल ने सील कर दिया था, मरते मरते भी जो भी बचे थे उन सबको भी यहाँ से जाने नहीं दिया था और इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बस मास्टर मेरे को इतना ही पता है। जिसको सुन के यंका चौंक जाता, लेकिन फिर उससे पूछता है कि इस जगह से निकलने का कहीं दूसरा रास्ता है कि नहीं, क्योंकि तुमने तो एक रास्ता पत्थर गिरा के बंद कर दिया था। जिस पे वो बोलता है ना मास्टर, बस मेरे पीछे आइए। और वो तुरंत एक पत्थर के पास जाके खड़ा हो जाता है और उस पत्थर को खोलता है, जिससे यंका उस केव से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसको एक बहुत पावरफुल जड़ी बूटी दिखती है जो कि अपने आप में चेतना रखी रहती है और यंका को देख के वो तुरंत छुप जाती है। लेकिन यंका उसको देख लेता है, उसके ऊपर झपट्टा मार के पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो यहाँ से वहां भागने की कोशिश करने लगती है और यंका से बचने लगती है और उसको चिढ़ाने लगती है। जिसपे अर्थ डीमन बोलता है, मास्टर ये जड़ी बूटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली और जबरदस्त है, लेकिन इसके अंदर चेतना है और इसलिए आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं और जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे ये तुरंत वहां से भाग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी यंग एनर्जी का ड्रॉप चारे के रूप में इसके सामने रखेंगे तो ये तुरंत उसकी लालच में आएगा, क्योंकि इसका दिमाग अभी बच्चे की तरह है, क्योंकि ये अभी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। और ये सुन के यंका वैसा ही करता है और एक ड्रॉप निकाल के पास में रख के यंका छुप जाता है। जिसको देख के वो जड़ी बूटी उसके पास पहुंचती है और उसको खाने के लिए आगे बढ़ती है, तो यंका तुरंत उसको झपट्टा पकड़ के पकड़ लेता है। लेकिन जड़ी बूटी तो उसकी यंग एसेंस को खाए पड़ी थी और वो अपने में मंगनी थी, लेकिन जब उसको पता चला कि वो पकड़ा गया तो वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन यंका उसको अपनी यंग एनर्जी से पकड़ लेता है और डिसाइड करता है कि उसको और अपनी यंग एसेंस देगा और इतना देगी, और इसलिए उसको और ज्यादा यंग एसेंस देने लगता है और उसको अपने पास रख लेता है। और ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मैं अगले पार्ट में मिलता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटे बजा दो और हाँ, थोड़ा बच्चों की आवाज अगर बैकग्राउंड में आए तो प्लीज बुरा ना